पानीपत, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लेकर आ रहा है नई सोच और नया सफर। द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट। यहाँ मिलेगा कंप्लीट टेक्सटाइल एजुकेशन, डिजाइनिंग से लेकर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तक, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर स्टार्टअप आइडियाज तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट गाइडेंस बाय नीलांबर सिंह और एस के मलिक, जो आपको इंस्पायर करेंगे आपका अपना टेक्सटाइल एम्पायर बनाने के लिए। यहाँ मिलती है मोटिवेशन क्लासेस, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और रियल बिजनेस एक्सपोजर, ताकि सपने बन जाए रियलिटी। डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन को इनोवेशन में बदलना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट टीम से, मैनेज्ड बाय सविता मलिक, CEO। द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट, वेयर क्रिएटिविटी मीट्स अपॉर्चुनिटी। फरीदाबाद में ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 19 वर्षीय युवक राहुल ने कुछ लोगों द्वारा AI तकनीक से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राहुल DAV कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र था और अपने परिवार के साथ बसेलवा कॉलोनी में रहता था। राहुल के पिता मनोज भारती ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले किसी ने राहुल का मोबाइल फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके राहुल और उसकी बहनों की न्यूड फोटो और वीडियो बना दी। इन फर्जी तस्वीरों और वीडियो को WhatsApp पर भेजकर आरोपियों ने राहुल से लगभग 20,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उन्होंने धमकी दी कि ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। राहुल इस ब्लैकमेलिंग से बेहद परेशान रहने लगा। उसके पिता ने बताया कि पिछले 15 दिनों से राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह ठीक से खाना नहीं खा रहा था, बात कम करता था और अक्सर चुपचाप कमरे में रहता था। परिजनों को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खा ली। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता मनोज भारती ने बताया कि जब उन्होंने बेटे का मोबाइल देखा तो उसमें साहिल नाम के युवक के साथ लंबी चैटिंग मिली। चैट में साहिल ने राहुल की न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर पैसे की डिमांड की थी। आखिरी बातचीत में उसने राहुल को धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, चैट में साहिल ने राहुल को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले शब्द भी लिखे थे और यहाँ तक बताया था कि किस चीज का सेवन करने से उसकी मौत हो सकती है। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में साहिल के साथ राहुल का एक जान पहचान वाला युवक नीरज भारती भी शामिल हो सकता है। राहुल के पिता ने बताया कि घटना के दिन आखिरी बार राहुल की बात नीरज से ही हुई थी, इसलिए दोनों पर शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मनोज भारती का परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है और पिछले 50 साल से फरीदाबाद में रह रहा है। मनोज खुद ड्राइवरी का काम करते हैं और राहुल उनका सबसे छोटा बेटा था। परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि 1 बेटी अभी अविवाहित है। ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला साइबर अपराध और AI तकनीक के गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या हुआ था? कौन मांग रहा था पैसे? वैसे परेशान कौन कर रहा था, कुछ बताओ। हमें पहले से कुछ पता नहीं है। मोबाइल में निकला, साहिल नाम का कर रहा था और उसके बाद इसका क्या नाम, सुभाष का एक लड़का है, उसके साथ भी उसकी है, उसकी भी लास्ट कॉल उसकी भी है। उसे बोला जहर खा लो। बोला किसने बोला जहर खा लो? सुभाष ने? सुभाष के लड़के ने बोला जहर खा लो। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है। क्या करता था राहुल? कुछ कॉलेज जाता था, घर में रहता था। कुछ 2 घंटे में मर जाओगे। अच्छा, दवाई पर लिख के दे दी कि 2 घंटे? वो भी मोबाइल में पुलिस वालों के पास है। अब राहुल कहाँ है? बॉडी कहाँ उसकी? हॉस्पिटल? तो अब शायद से तो यहीं रहते। बताया और उसने
कुछ फोटो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी सबकी फोटो रहती है उसके फोन से। उसने उसको ब्लैकमेल किया उस फोटो से, उससे 20,000 रुपए भी ले लिए उससे और मांगने की मांग की था कि और दे। उसने मना कर दिया तो कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उसने जहर भी उसी ने बताया और लाके भी दिया ना। पहले जब पैसे ऐंठता रहा, पहले आपको बदनाम करने की कोशिश करी, पैसे ऐंठता रहा, जब नहीं दिया तो क्या मर जा? हाँ मर जा। उसके बाद उसने दवाई भी उसी ने बताई है, वो भी चैटिंग है, वो भी 10-15 दिन से। कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? वो तो हमें पता नहीं था, कल जब उसने जहर खाया तभी पता लगा उसके फोन देख के। इससे पहले कुछ शेयर नहीं किया उसने कभी? कभी शेयर नहीं किया, कुछ शेयर नहीं किया। तो कोई आप सुसाइड नोट भी लिखना छोड़ा, कोई सुसाइड नोट भी लिखा। तो मतलब इतना हरासमेंट जो है बंदा कैसे हो गया? फिर किसी को उसने बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जी बताया तो है नहीं, कल पता लगी जब उसने जहर खाया, उसके फोन खोला जो कंप्लेंट हुई जब। फोटो बनाया किसने, तो ये पता चला? ये भी पता नहीं लगा, वो बाहर का नंबर था कहीं जो रेंट में मिल जाते वैसे नंबर। अच्छा बाहर का नंबर था। तो राहुल के पास फोटो आई या फिर कॉल पे बात हुई? कॉल पे भी आती थी, फोटो भी आती थी उसके व्हाट्सएप पर। कितनी बार राहुल को परेशान किया गया फोटोज भेजकर? ये चीज तो हमें पता नहीं लगी, बस वो जैसे फोन खोला ये जब पता लगी तो पुलिस वालों को चला गया फोन। तो अच्छा फिर पुलिस वालों को चल गया। पहले राहुल ने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में? कभी उनकी बताया सिस्टर का फोटोज वायरल की जा रही है, बताया किसी को नहीं बताया? परिवार में राहुल के अलावा किसी को पता था ये बात? किसी को नहीं पता, ना दोस्तों को किसी को नहीं पता उसमें। फोटोज किसकी थी, राहुल की थी या किसी और की? पूरी फैमिली की बना रखी थी एक तरीके से, राहुल की राहुल की भी, सबकी फैमिली। तो फोटो सेंड करके कोई धमकाया जाता था, कुछ डिमांड की जाती थी, क्यों बना रहा था वो बंदा फोटो की? कुछ बताया? वो ऐसा कुछ तो बताया नहीं। कोई ब्लैकमेल करता था? ब्लैकमेल करा था, पैसे भी ऐसा। पैसे रुपए मांगे थे? ये भी नहीं पता लगा, फोन हमने देखा नहीं, पर जो पता लगा फोन में क्या था चैट में? ये भी नहीं पता लगा। तो कैसे पता लगा कि ये मामला है? पुलिस वाले मतलब फोन करो, थोड़ा बहुत पता लगा कि ब्लैकमेल होता वगैरह वगैरह, बाकी तो फोन से मालूम चले। तो राहुल ने कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा है? कुछ नहीं नहीं छोड़ा। तो कैसे, क्या आत्महत्या कैसे की राहुल ने? वो जहर खा गया। जहर खाया? कब खाया ये? कल सुबह। कल सुबह। तो कहाँ खाया, घर में ही खाया? घर वाले कहाँ थे उस टाइम पर जब राहुल ने? घर वाले के घर में, तो वो कहीं कमरे में खाया उसने। अच्छा। परिवार को कैसे बताया उसने? परिवार को कैसे पता लगा जहर खाया? पता लग गई थोड़ी देर में, वो नीचे मतलब फैमिली के साथ बैठा हुआ तो पता लग गई थी। क्या नाम था उनका? राहुल 19 साल। परिवार कहाँ के स्टूडेंट थे? यस, डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट थे। सेकंड ईयर भी। क्या कारण बता देती हूँ थोड़ा सा आप? सुसाइड का तो वो ब्लैकमेल कर रहा था। कौन से? ये पता नहीं। हॉस्पिटल कौन से लेकर गए थे? सर्वोदय सेक्टर 19। सेक्टर 19 शाम को। कल रात को 2 बजे शिकायत दी उन्होंने, 1 बजे ऐसे एडिट करके फोटो डाल रखी है। अभी संज्ञान में आया नहीं। तो किस मतलब मैसेज आता था राहुल के पास? बार बार किस चीज पे मैसेज आता था राहुल के पास? क्या टेक्स्ट मैसेज आता था, व्हाट्सएप मैसेज आता था या किसी और अदर ऐप पे? व्हाट्सएप मैसेज आता था उसके पास। तो कोई न्यूड पिक बताई जा रही थी, मतलब कोई ऐसी कोई पिक जनरेट करके वो लोग भेजते थे बार बार? पानीपत, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लेकर आ रहा है नई सोच और नया सफर। द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट। यहां मिलेगा कंप्लीट टेक्सटाइल एजुकेशन, डिजाइनिंग से लेकर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तक, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर स्टार्टअप आइडियाज तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट गाइडेंस बाय नीलांबर सिंह और एस.के. मलिक, जो आपको इंस्पायर करेंगे आपका अपना टेक्सटाइल एम्पायर बनाने के लिए। यहाँ मिलती है मोटिवेशन क्लासेस, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और रियल बिजनेस एक्सपोजर, ताकि सपने बन जाए रियलिटी। डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन को इनोवेशन में बदलना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट टीम से, मैनेज्ड बाय सविता मलिक, CEO. The Imagination Creatives and NIET, where creativity meets opportunity.